Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the for today English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है। ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है and today is day 33. The topic is talking about taking responsibility. Responsibility यानी जिम्मेदारी लेना, उसके ताल्लुक़ से इंग्लिश में कैसे गुफ्तगू करते हैं उसको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हर वीडियो में 4 सेक्शंस होते हैं: पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल्स, टॉपिक टॉक और चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें दिए गए मौजू पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करना होती है। जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था, अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाकर के ज़रूर देख लें। लेट्स मूव टू द सेक्शन 1, पावर वर्ड्स, वोकैबुलरी प्रैक्टिस। उन्वान के तहत कुछ अच्छे अल्फाज है जो इसी मौजू के तहत भी हम यूज़ कर सकते हैं और दीगर जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन अल्फाज को ज़हन में बिठाइए, बहुत ही अच्छे अल्फाज है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मेरे साथ साथ मश्क कीजिए। खुद से कदम उठाना मतलब कोई काम खुद से शुरू करना। आंसरेबल, आंसरेबल जवाबदेह। सेल्फ करेक्शन, सेल्फ करेक्शन खुद इस्लाह। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पुख्तगी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एतमाद के काबिल होना। इथिकल सेंस, इथिकल सेंस अखलाकी शऊर। ऑनरशिप, ऑनरशिप ज़ाती मिल्कियत। अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट, अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट जवाबदेही की सोच। पर्सनल ड्यूटी, पर्सनल ड्यूटी ज़ाती फ़र्ज़। फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू काम को आखिर तक पहुँचाना। डिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी काबिल भरोसा होना। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन फ़र्ज़। सो इन अल्फाज को आप ज़हन में बिठाइए, वीडियो को पॉज करके इनको याद भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं। लेट्स मूव टू द सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल्स। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ अच्छे जुमले हैं, मेरे साथ साथ मश्क कीजिए और कोशिश करें इनको ज़हन में बिठाने के लिए। टेकिंग ऑनरशिप इम्प्रूव्स पर्सनल ग्रोथ। टेकिंग ऑनरशिप इम्प्रूव्स पर्सनल ग्रोथ। जिम्मेदारी कबूल करना ज़ाती तरक्की को बेहतर बनाता है। एन अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट बिल्ड्स ट्रस्ट। एन अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट बिल्ड्स ट्रस्ट जवाबदेही की सोच एतमाद पैदा करती है। आई एक्सेप्ट माई पर्सनल ड्यूटी सीरियसली। आई एक्सेप्ट माई पर्सनल ड्यूटी सीरियसली मैं अपनी ज़ाती फ़र्ज़ को संजीदगी से लेता हूँ। फॉलो थ्रू शोज़ ट्रू कमिटमेंट। फॉलो थ्रू शोज़ ट्रू कमिटमेंट काम को आखिर तक पहुँचाना हकीकी वाबस्तगी दिखाता है। डिपेंडेबिलिटी मेक्स अ पर्सन वैल्यूएबल। डिपेंडेबिलिटी मेक्स अ पर्सन वैल्यूएबल काबिल भरोसा होना इंसान को कीमती बनाता है। आई डू नॉट अवॉइड माई ऑब्लिगेशंस। आई डू नॉट अवॉइड माई ऑब्लिगेशंस मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं हूँ। सेल्फ करेक्शन हेल्प्स मी इम्प्रूव क्विकली। सेल्फ करेक्शन हेल्प्स मी इम्प्रूव क्विकली खुद इस्लाह मुझे जल्द बेहतर बनने में मदद देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स मैच्योरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स मैच्योरिटी जिम्मेदारी पुख्तगी का तकाजा करती है। पीपल ट्रस्ट दोज हु आर रिलायबल। पीपल ट्रस्ट दोज हु आर रिलायबल लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं जो काबिल एतमाद हो। अवॉइडिंग ब्लेम इज़ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवॉइडिंग ब्लेम इज़ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इल्ज़ाम से बचना जिम्मेदारी का हिस्सा है। इथिकल सेंस गाइड्स माई डिसीजंस। इथिकल सेंस गाइड्स माई डिसीजंस अखलाकी शऊर मेरे फैसलों की रहनुमाई करता है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेंथेंस कैरेक्टर। Taking responsibility strengthens character
जिम्मेदारी लेना किरदार को मजबूत बनाता है. So these are very useful and very good sentences to use them in your day-to-day life. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन sentences को यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छे sentences हैं. Let's move to the section 3 topic talk. उन्वान है taking responsibility in life और एक पैराग्राफ दिया गया है इसी उन्वान के तहत. इसका हम ट्रांसलेशन भी देखेंगे, उसकी रीडिंग भी करेंगे. तो इस पैराग्राफ को भी आप ज़हन में बिठाइए और उसको कैसे लिखा जा रहा है उसको देखिए. आई रीड वंस देन आई विल ट्रांसलेट. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ चेंज्ड द वे आई सी माई सेल्फ एंड माई एक्शंस. आई बिलीव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिंस with ownership of decisions rather than excuses. When I accept accountability, I become more aware of my role in every situation. Follow through has helped me earn trust in both personal and professional life. I try not to shift blame when things go wrong. Instead, I focus on self-correction. Responsibility requires maturity, patience, and ethical thinking. Being dependable makes relationships stronger and smoother. I have learned that real confidence comes from being answerable for my actions. Taking initiative without being told shows inner strength. Over time, responsibility has shaped my character and improved my discipline in daily life. इसका मैं ट्रांसलेशन करता हूँ एक बार. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ चेंज्ड. जिम्मेदारी कबूल करने ने मेरे खुद को देखने के अंदाज और मेरे आमाल दोनों को बदल दिया है. किस तरीके से मैं अपने आप को देखता हूँ और मेरे काम क्या है, इन दोनों को बदल दिया है. आई बिलीव, मेरा मानना है कि जिम्मेदारी बहाने बनाने के बजाय फैसलों की मिल्कियत लेने से शुरू होती है. When I accept accountability, जब मैं जवाबदेही कबूल करता हूँ तो मुझे हर सूरत हाल में अपने किरदार का बेहतर एहसास होता है. Follow through has helped me. काम को आखिर तक पहुंचाने की आदत ने मुझे ज़ाती और पेशा ज़िंदगी में एतमाद दिलाया है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ट्राई नॉट टू शिफ्ट ब्लेम. जब चीज़ें गलत हो जाए तो मैं इल्ज़ाम देने के बजाय खुद इस्लाह पर तवज्जो देता हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स मैच्योरिटी, पेशेंस. जिम्मेदारी पुख्तगी, मैच्योरिटी मतलब जहनी बालिदगी, तो जहनी पुख्तगी, जिम्मेदारी पुख्तगी, सब्र और अखलाकी सोच का तकाजा करती है. बीइंग डिपेंडेबल मेक्स रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर. काबिल भरोसा होना ताल्लुकात को मजबूत और हमवार बनाता है. आई हैव लर्नड दैट रियल कॉन्फिडेंस. मैंने सीखा है कि असल एतमाद अपने आमाल का जवाबदेह होने से आता है. टेकिंग इनिशिएटिव विदाउट बीइंग टोल्ड शोज. बगैर कहे कदम उठाना अंदरूनी ताकत की अलामत है. ओवर टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. वक्त के साथ जिम्मेदारी ने मेरे किरदार को निखारा और मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाया है. हमने ट्रांसलेशन भी देख लिया. सेक्शन 1 के अंदर सेंटेंसेस देख लिए. सेक्शन 1 के अंदर वर्ड्स मीनिंग्स देख लिए, अच्छे अच्छे अल्फाज थे. सेक्शन 2 के अंदर सेंटेंसेस थे. सेक्शन 3 के अंदर एक पैराग्राफ था. नाउ सेक्शन 4 चैलेंज टाइम. नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक फ्रीली फॉर 1 or 2 minutes ऑन द टॉपिक टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर इफ़ यू हैव. आपको भी इसी उन्वान पर गुफ्तगू करना है कि ज़िंदगी के अंदर जिम्मेदारी कैसे कबूल करते हैं और कबूल करना चाहिए नहीं चाहिए वगैरह, कबूल करने से क्या फ़ायदा होता है. तीनों सेक्शंस आपके सामने है. अल्फाज भी है, सेंटेंसेस भी है, पैराग्राफ भी है. इन द शेडो ऑफ ऑल दीज सेक्शंस यूज द टाइम टू स्पीक ऑन द टॉपिक
चाहे तो आप 1 मिनट बोल दीजिए, 2 मिनट बोल दीजिए, 3 मिनट बोल दीजिए, लेकिन बोलिए, इससे फ़ायदा होगा। एक्सेलेंट, यू हैव कंप्लीटेड डे 33 ऑफ योर 40-day इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। आपने 33वां दिन भी मुकम्मल कर दिया, बहुत ही अच्छा। कीप स्पीकिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, फिर अगर ये वीडियो आपने पहली मर्तबा देखा है, पिछले असबाक नहीं देखे, तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, पिछले असबाक की वीडियोज़ भी मौजूद है, आप एक एक करके मश्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन और अहम टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।